हालेलुया। तो इस प्रकार करीब 40 दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बार बार दर्शन देते हुए इस बात का अनुभव कराया कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हैं और पुनरुत्थान पर उनका विश्वास मजबूत किया। और प्रभु यीशु के शिष्य पुनरुत्थान के पर विश्वास करने लगे और उनका विश्वास मजबूत हो गया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने उनकी जीवन को ही परिवर्तित कर डाला। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने उनकी जीवन दर्शन को परिवर्तित कर डाला। उनका जीवन दर्शन बदल गया, जीवन को देखने का नजरिया बदल गया, उनके लिए जीवन का एक नया रास्ता खुल गया और उनका अनुभव इतना गहरा था कि हमें वचन बताता है कि वे जाकर प्रचार करने लगे। देखिए फिलिप्पी अध्याय 3 वाक्य 10 में पढ़िए। फिलिप्पी अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस कहता है, मैं ही चाहता हूं कि यीशु मसीह को जानूं और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस ने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया। प्रेरितों का कार्यकलाप हमें बताता है कि संत पौलुस जब शाऊल था, प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। प्रेरितों का कार्यकलाप बताता है कि वो प्रभु यीशु के शिष्यों को अपने अपने घरों से घसीट घसीट कर बाहर लाते थे और उनको पकड़कर मृत्यु के हवाले किया करते थे, अधिकारियों के हवाले कर दिया करते थे। और इसी उद्देश्य से वो दमिश्क की ओर जा रहे थे और रास्ते में, प्रेरितों का कार्यकलाप बताता है, रास्ते में दमिश्क नगर पहुंचने से पहले पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उनके ऊपर पड़ा। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा और उस प्रकाश से वो गिर गया, घोड़े पर से गिर गया, वो अंधा हो गया। पुनरुत्थान का अनुभव उसने किया। और वही पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते गए। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पढ़ते हैं उसके वाक्य 23 और 24 में। देखिए पहला प्रवचन है, ये पहला प्रचार है। संत पेतरुस ने सबके सामने खड़ा होकर प्रचार किया पेंतकोस्त के अनुभव के बाद। देखिए क्या बोलते हैं। संत पेतरुस कहता है, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। हालेलुया। हम इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु के शिष्यों का गहरा अनुभव वे बांटते गए। हम प्रेरितों के कार्यकलाप के अध्याय 4 उसके वाक्य 33 में पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 4 वाक्य 33 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन सब पर ईश्वर की बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के शिष्य जब पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे, उन पर परमेश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा बनी रहती थी। जब हम भी पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य देंगे, हम पर भी प्रभु की कृपा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीहियों को चाहिए कि हम प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दें। कभी कभी देखने को मिलता है कि हम मसीही होते हुए भी हम पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य न देकर अधिकतर प्रभु यीशु के बलिदान तक ही अपने साक्ष्य को सीमित रखते हैं।
बलिदान तक ही अपने साक्ष्य को सीमित रखते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में हम सभी लोग साक्ष्य देते हैं, लेकिन मसीही वो है जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हैं। संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 17 में कहता है, यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम मसीहियों के विश्वास का ये आधार है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। हम किसी मरे हुए व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम पुनर्जीवित यीशु की आराधना कर रहे हैं। जिस समय हमारे हृदय में ये बात मजबूत होती जाएगी, हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व का अनुभव करने लगेंगे, तो हम हर मसीही पुनर्जीवित यीशु के साक्षी हैं और हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देना है। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। 3 साल पहले की बात है। शायद इस आश्रम में हुए सारे चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार 3 साल पहले प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के त्योहार के दिन हुआ। पास्का त्योहार का दिन था, रविवार का दिन था, शाम का समय था। हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ पास्का त्योहार की खुशी बांट रहे थे। शाम का समय था, करीब 7:30 बजे। भोजन से पहले एक व्यक्ति हमारे भोजनालय के सामने आया, कहा कि स्वामी जी, हम एक मरीज को लेके आए हैं आपके पास। जब उनसे पूछा गया कि वो मरीज कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको 25 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट दिया था और उसके कई दिनों के बाद ही उन्होंने दवा की और इसीलिए पागल कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगी है। उसके अंदर उसका जहर फैल गया है और डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है, यानी मरी हुई घोषित किया है। जब मैंने इतना सुना तो मेरे अंदर कोई विश्वास नहीं था कि वो पुनर्जीवित होगी या उसके अंदर जान आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि आप ले जाइए सत्संग भवन के उस मंच पे डालिए, और उन्होंने सत्संग भवन के मंच पर डाला। 2 घंटों के बाद जब अपने मेहमानों को गेट के पास छोड़ने के लिए मैं गया और जाकर वापस आ रहा था, अचानक ये याद आ गई कि एक मरीज को हमने छोड़ा है मंच पर, आज अभी तक उसके पास नहीं गया है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो प्रभु ने कहा कि आज मेरे पुनरुत्थान के त्योहार का दिन है और इसीलिए उससे कह दो कि आज तुम नहीं मर सकते। मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है, आदमी है कि औरत है? कहा कि उसका नाम है रेखा और जवान औरत है, उसके 2-3 बच्चे हैं। प्रभु की एक करुणा मेरे हृदय में आई और उस समय प्रभु ने कहा कि उसके पास जाओ और उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर कहो कि बहन, आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के त्योहार का दिन है, आज तुम नहीं मर सकती। और हालेलुया 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 बोलता गया। प्रभु ने आदेश दिया कि वहां पे बैठे हुए 5 व्यक्ति थे, वे सभी दुखी थे और 5 व्यक्तियों से मैंने उनसे कहा कि आपको प्रभु का नाम लेते हुए हालेलुया हालेलुया बोलते जाना है। जब उस समय जोरों से मैं हालेलुया बोलता जा रहा था, हमारी एक स्टाफ दौड़ के चली आई, वो भी मेरे साथ बोली। हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु के नाम पर मैंने उनको आदेश दिया कि आप लोग जोरों से हालेलुया बोलते जाएंगे, आपकी आवाज बुलंद रहेगी, आप बंद नहीं करेंगे, मेरे कमरे से सुनाई देना चाहिए। 1:30 बजे रात को वो नारी स्वयं बैठ गई और वो स्वयं हालेलुया बोलते हुए प्रभु की स्तुति करने लगी। धन्यवाद दीजिए तालियां बजाते हुए। हालेलुया हालेलुया। आज उसके गांव से कई लोग आते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि मरी हुई थी और प्रभु यीशु ने उसको जिंदा किया। अगले दिन सुबह जब मैं पूजा के लिए मंदिर में आया, मैंने देखा बाएं तरफ वो नारी बैठी हुई थी। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी। मैं पूजा के बाद नाश्ते के लिए गया, नाश्ते के बाद गोलंबर पे आ गया तो वो नारी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जितने लोग खड़े थे सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देते हैं, हमारे जीवन में प्रभु महान महान कार्य करता है। पिछले 3 वर्षों से मैं अपने प्रवचन के कार्य में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी देता हूं। करीब करीब हर सभा में मैं या हर साधना में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोलता हूं। और जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया जाता है, प्रभु का विशेष आशीष हमारे ऊपर पड़ती है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें। ये प्रभु यीशु प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17-18 में तू कहता है, मत डर, मैं आदि और अंत हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं।
मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हे प्रभु यीशु, इस वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को तू अपने जीवन के स्रोत से परिपूर्ण जीवन प्रदान कर।